हिंदी साहित्य से एमए कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, हम कहानी साहित्य की सबसे चर्चित कहानियों में परिंदे, और यही सच है कि नायिकाओं में साम्य, विषमता, तुलना, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं। आप पिछले व्याख्यानों में जान चुके हैं लेखक व लेखिका की नायिकाएं व उनकी दृष्टि। कृष्णा सोबती को आपने सुना और उनकी नायिका के बारे में। मन्नू भंडारी और उषा प्रेमवदा जब लेखन करती है तो स्त्री को मद्देनजर रखते हुए, उसकी स्थिति को ऊपर उठाते हुए आप पाएंगे। हम इस बहस में कि लेखक की नायिका और लेखिका की नायिका में कितना फर्क होता है, ये मन्नू भंडारी, उषा प्रेमवदा, कृष्णा सोबती के आने के बाद होता है। इसी संदर्भ में पिछले व्याख्यानों में हमने सुना, देखा, समझा एक लीना है टूटन की, राजेंद्र यादव की टूटना कहानी से मोहन राकेश की एक और जिंदगी की बीना है, और हमने खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर की निर्मला को समझा। बादलों के घेरे में मन्नो की स्थिति किस तरह से है, और हमारी बहस का विषय है परिंदे की लतिका, और यही सच है कि दीपा। वैसे महिला लेखिकाओं में कृष्णा सोबती का स्थान अहम रहा है। उनकी बादलों के घेरे की मन्नो पिछली बार आपने सुनी, जो एक और जिंदगी की बीना से काफी हद तक मिलती जुलती है। हम जिस बहस की बात कर रहे थे कि पुरुष लेखक की निगाह में औरत दोयम दर्जे की रही है, पैरों की जंजीर जिसके पड़ी हो, या जिसे अपने पैरों की जूती समझा जाता हो, इस सामंती समाज में स्त्री को कभी उतना सम्मान नहीं दिया, और लेखकों की कलम से भी वो नहीं हो सका। ऐसा लगता है जैसे एक और जिंदगी की बीना को आवाज नहीं मिलती। यहाँ बोलता है तो नायक बोलता है, और नायक बेटे से मिलने के लिए आता है। इस तरह से अगर देखें कुछ देर के लिए तो पता चलेगा कि बादलों के घेरे की मन्नो भी लगभग बीना की तरह शांत दिखाई देती है, मौन दिखाई देती है। दोनों नायिकाएं भले ही एक लेखक के द्वारा लिखी गई और एक लेखिका के द्वारा, लेकिन ऊपरी तौर पर दोनों लगभग मौन हैं। हाँ, ये जरूर है कि जब लेखिका का तेवर नायिकाओं को ऊपर उठाना रहा है, तो मन्नू का अंदाज यहाँ मूक रहकर, मौन रहकर भी मुखर होता है। ये एक अध्ययन का विषय है, शोध का विषय हो सकता है। जबकि बीना एक अहंग्रस्त नौकरी पेशा ऐसी आधुनिक महिला है जो पति के साथ नहीं निभा पाती, वो दोनों ही जल्दी अलग हो जाते हैं। दोनों ही नायिकाएं जल्दी ही अपने पति से अलग होकर के रहती है। इस सेंस में दोनों की स्थिति एक अलग ही बिंदु पर चर्चा का विषय हो सकती है। हमारे खासकर चर्चा में परिंदे की लतिका और दीपा में काफी साम्यता है। दोनों ही अलग भावभूमि पर लिखी गई है, लेकिन दोनों में साम्यता इस अर्थ में नजर आती है
कि दोनों ही नायिकाएं प्रेमी को लेकर के विचार करती है, संयोग होता है प्रेमी से, और फर्क इतना है कि यही सच है प्रेम से गुजर रही होती है, लेकिन परिंदे की लतिका प्रेम में गुजर चुकी होती है और प्रेम के वादे के साथ प्रेमी को विदा करती है और इंतजार करती है। यूँ कह सकते हैं कि लतिका नेगी से कुछ समय मिलने के बाद जब वो चला जाता है फ्रंट पर, बॉर्डर पर लड़ने के लिए, और वहीं बलिदान हो जाता है, फिर वह वहाँ रह करके उसकी याद में, वियोग में जीती है, विरह में रहती है। दोनों में ये बहुत बड़ा फर्क है, और इस फर्क को लेकर के ऐसा लगता है कि दीपा एक आधुनिक युवती है, आज के हिसाब से सोचती है, और लतिका में हिंदी साहित्य का रीतिकाल जैसे चल रहा हो, या मध्यकालीन नायिका की तरह जो संयोग के बाद वियोग, लंबे वियोग में जीती है, ये फर्क साफ नजर आता है। हम ये देख सकते हैं शीर्षक के बतौर। परिंदे, यही सच है कि नायिकाएं को परिंदे की शीर्षक की दृष्टि से अध्ययन करें। परिंदे की लतिका को जो शीर्षक दिया गया है कि वो परिंदे की तरह इंतजार में है। परिंदे किस चीज़ के इंतजार में है, ये कहानी में साफ स्पष्ट हुआ है कि जब वो पहाड़ी पर बैठ करके बात करती है मित्रों से या नेगी से, उसी समय परिंदे आसमान में उड़ते हुए मैदान की तरफ जाते हैं जब ठंड पड़ने लगती है उससे बचने के लिए, और इंतजार करते हैं मौसम बदलने का। ठीक वैसे ही लतिका अपने प्रेमी से फिर मिलेगी इस बात के इंतजार में उस पहाड़ी स्कूल में सेवा देती रहती है, और छुट्टियों में भी घर नहीं जाती, प्रेमी को यादों में बसा के रखती है। यहाँ तक कि हुबर्ट जब उसे पत्र लिखता है इस बात का कि हम भी आपको चाहते हैं, तो वो उसे स्वीकार नहीं करती। यही सच है कि दीपा इस अर्थ में उसका सच बेशक कुछ समय के लिए दूसरे प्रेमी में बंट जाता है, और वो समझ नहीं पाती कि सच में कौन सा सही है, कौन सा उसके साथ हो सकता है। यही सच है कि दीपा पीएचडी कर रही है, और साक्षात्कार के लिए कलकत्ता जब जाती है तो पीएचडी करते हुए भी उसे एक साथी मिलता है जिससे वो प्रेम कर रही होती है, और उसी को बताती है कि साक्षात्कार के लिए उसे वहाँ जाना है, अकेले वो कैसे जा पाएगी, तुम भी साथ चलो। तो वह जब याद दिलाता है कि वहाँ तुम अकेली नहीं रहोगी, तुम्हारा पूर्व परिचित वहाँ मिलेगा, इस पर उसे थोड़ी खीज होती है और बताना चाहती है कि तुम जैसे किस तरह के प्रेमी हो कि जो ईर्ष्या भी नहीं कर सकते कि वहाँ होगा, तुम्हें कैसा लगेगा। बल्कि वो उससे मिलती है, कटी हुई रहती है, और इसके बावजूद जब देखती है कि वो उसे आज भी चाहता है लेकिन कहता नहीं है, इस बात को लेकर के दीपा कुछ समय के लिए बट सी जाती है। इस तरह से ये उभर के आता है कि यही सच है कि दीपा दो प्रेमियों के द्वंद्व में रहती है, जबकि लतिका पूर्व प्रेमी की स्मृति से बाहर नहीं आ पाती। दोनों ही प्रमुख भूमिका में है। दीपा निशीथ के और पीएचडी के दौरान संजय के साथ बटी हुई नजर आती है। वह जब जिसके साथ होती है वही उसका सच होता है। लतिका एक ही शहर में स्थिर हो जाती है। लतिका का सच परिंदे की तरह है तो दीपा गतिशील है, समयानुसार बदलती है। मानव के मूल्य बदलने में है, इस